नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ढाई का अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। मऊगंज में हुए बवाल के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से मऊगंज में बवाल हुआ और इस बवाल के बाद काफी हिंसक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के इस पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं हैं और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। तो देखिए, मऊगंज में जिस तरीके से बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एएसआई की मौत हो गई। 8 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है और इस दौरान जो हालात है वो बेकाबू हो गए और भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात करना पड़ा। एएसआई की मौत के बाद से काफी यहां पर अब मामला गरमाता जा रहा है, गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से इन ऐसी हिंसक घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हमारे पास जानकारी ये सर है कि यहाँ से जब पुलिस आई तो 3 बजे के लगभग पुलिस के द्वारा हम लोग जाने के यहाँ ऐसा दंगा पसारा हुआ है और बाकी पहले से कुछ नहीं जाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी बात हम जानते हैं सर, और कोई बात नहीं। ये नहीं मालूम कि पहले की रंजिश है कि अभी की है कि क्या कैसी बात है, ये कोई हमको नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊगंज जिले के गडरा गांव में, जहां बीती रात उपद्रवियों ने एक दहशत मचाया और दहशत में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल के बाद ये वही रास्ता था जिस रास्ते से अपनी जान बचाते हुए पुलिस वाले इस रास्ते से बाहर की ओर भागे। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं जैसे कुछ उपद्रवियों द्वारा जैसे हमला किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टार जो एसआई की वर्दी होती है, मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। जैसे अपनी जान बचा के वो भागते हैं, वो ये रास्ता है। ये ब्लड आप देख पा रहे हैं, खून का निशान भी बना हुआ है। ये वही रास्ता है वो अपनी जान को बचाते हुए और भागते हैं। जब गांव के लोग एक साथ 100 से 150 लोग हमला करते हैं पुलिस वालों के ऊपर, वो इसी रास्ते से भागते हैं और इस हमले में एक एसआई की जान भी चली जाती है। कई पुलिसकर्मी घायल भी हैं, यहाँ तक के एसडीएम, तहसीलदार ये भी घायल हैं। उनका उपचार अभी संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गडरा गांव में, जहां सनी द्विवेदी की पीट कर एक आदिवासी के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं उनके घर पे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सनी द्विवेदी का घर है जहां मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार से कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है घटने की पूरी जानकारी? उन्हें मारा गया है और तरी से तरी सजा मिली जाए, ये मुझे 1 बजे पता चला है। फिर आप लोग क्या किए? अब हम लोग क्या करते, हम लोग वहीं पर गए। अब मैं तो गया नहीं तो मेरे दल वाले गए। आप बताइए घटना की क्या जानकारी आपके पास है? तब अब हमको वजन का कुछ जानकारी नहीं मिली। अब ये जानकारी मिली कि जब पुलिस आ गए निकारी तो तुम्हें पता चली कि जीव नहीं है, खत्म करिए। ये लड़ाई कब से चल रही है? लड़ाई को नहीं जानते बच्चे, कुछ नहीं बनी। अपने घर में सतान है, कहा जाने को होगा, कौन विवाद है, कौन लड़ाई है, कुछ नहीं जाने। सभी परिजन है, सबका कहना है कि इस घटना के बारे में हमको बिल्कुल दूर दूर तक नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे हम लोगों को पता चला कि हमारे शनि बेटे को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की जा रही है, हम सब लोग गए उनको छुड़ाने, लेकिन उनके द्वारा रोका गया और पुलिस के आने के बाद भी शनि को नहीं छोड़ा गया और उनको बंधक बना के
पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। साथ में पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की गई, यहाँ तक कि एक एसआई की मृत्यु भी हो गई और साथ में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये पूरी घटना मैं अभी वर्तमान में सनी द्विवेदी के घर पे मातम पसरा हुआ है, तो वहीं से आपकी पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मऊगंज से न्यूज 18 के लिए विजय गुप्ता। मऊगंज जिले के शाहपुर पुलिस थाना है, इसी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है तो पूरी घटना हुई है। हालांकि इसी पुलिस थाने में पदस्थ जो एएसआई हैं, एसएफ के जवान जो हैं, गौतम जी हैं, उनका जो है तो इस पूरे घटनाक्रम में उनकी मौत भी हो चुकी है। फिलहाल पूरे मामले में जो है तो अपराधियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और तमाम जो पुलिसिया कार्यवाही जो करनी चाहिए थी वो तमाम पुलिसिया कार्यवाही भी दुरुस्त हो चुकी है और तमाम जो अपराधी हैं उन्हें जो है तो अंदर रखा गया है और आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। फिलहाल जो ये पुलिस थाना है, समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से गांव देहात में का ये पुलिस थाना है और इस थाने क्षेत्र का जो गडरा गांव है वहां पूरी वारदात हुई है। हालांकि पूरे मसले पर जो है तो तमाम गांव में पुलिस जो है छावनी में तब्दील है और गांव में भी अब शांति अमन चैन है। हालांकि ये पुलिस थाना है, यहाँ भी चारों तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम जो अपराधी हैं उनको इसी पुलिस थाने में रखा गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प यह होगा कि पुलिस अधिकारी पूरे मसले में कब तक आधिकारिक पुष्टि कर पाने में सफल होते हैं। गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए 169 लागू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर गांव में मौजूद है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ आरोपी हमारे कब्जे में है, 5-6 आरोपी, और हमारी पार्टियां गई हुई हैं। कल रात में हम लोग आए थे तो रात का फायदा उठा के कुछ लोग जंगलों में इधर उधर दूसरे गाँव में गए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी सभी मुलजिमों को अरेस्ट कर लेंगे। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे मऊगंज के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने घायल तहसीलदार और पुलिस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे मऊगंज के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने घायल तहसीलदार और पुलिस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना भी काम कर रही है और आप ये निश्चित से मान के चलें, बहुत दुखद घटना हुई है। ये जो हुआ है कल बहुत दुखद है, सरकार भी इस पर चिंतित है और हम लोग लगातार इस पर नजर ही बनाए। मुख्यमंत्री जी भी इसके संपर्क में है तुरंत। मऊगंज में हुए बवाल और एक एएसआई की हत्या के मामले में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार करने योग्य नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून अपना काम कड़ाई से करेगा और ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ाई से और करारा जवाब मिलेगा। मऊगंज बवाल पर जीतू पटवारी का निशाना, जहां एमपी में हालात बेहद खराब हैं। जीतू पटवारी ने कहा आदिवासियों के साथ जुर्म की पराकाष्ठा पार हो गई है। एमपी में सबसे ज्यादा आदिवासियों के साथ अत्याचार हुए हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं, कानून व्यवस्था जीरो हो गई। एक तरफ पुलिस इनकाउंटर करते हैं मासूम आदिवासियों का और उनको नक्सली बताते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं। एक तरफ पुलिस के अत्याचार आदिवासियों पे मऊगंज में इतना हुआ कि पूरा अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, सब्र की पराकाष्ठा हो गई। मऊगंज पर आदिवासियों ने हमला बोल दिया। पुलिस लगातार पिटने के सबसे ज्यादा मामले अगर आए तो मध्य प्रदेश पे आए। तो वहीं मऊगंज की घटना पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी की माने तो सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कांग्रेस इस तरह के मामलों में राजनीति ना करे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी अप्रिय स्थिति को पसंद नहीं करते। निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई होगी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर जांच करवा करके इसके अंतर्गत जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
शांति का टापू है, बीजेपी का कहना है। और यहाँ पर जिस तरीके के हालात बने वाकई में बहुत ही दर्दनाक और भयावह हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हिंसक भीड़ अगर पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ रही है, पुलिस के जवानों को नहीं छोड़ रही है, तो जरा आप सोचिए कि किस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है। मऊगंज में जिस तरीके के बवाल देखने को मिला है, उसके बाद मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, लेकिन इस पर गलत तरीके से सियासत करना अशोभनीय है। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। हरीश, एएसआई की जान चली गई, कई पुलिस के जवान घायल हैं, जिस तरीके का बवाल काटा गया है, आखिरकार जिम्मेदार कौन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे मसले में जिम्मेदार कौन है। अभी तक पूरे मसले की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है कि आखिरकार पूरे मसले का जिम्मेदार कौन है और किसकी किन किन लोग हैं, उनको चिन्हित भी नहीं किया जा सका है। फिलहाल पूरे मसले पर जो है तो जो कुछ अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसमें जो संख्या है वह अभी गिरफ्तारी की संख्या 6 बताई जा रही है, जबकि जो पूरे मसले में आरोपियों की संख्या है वो लगभग 50 तक जाएगी। हालांकि तमाम जो मुख्य आरोपी हैं वो अपना गांव और छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं और सभी की अब पुलिस जो है तो अलग अलग टीम बना दी गई है और टीम जो है पुलिस टीम सभी पहलुओं पर जांच करे। मेरे ठीक पीछे सनी द्विवेदी का अंतिम संस्कार हो रहा है। देखा जा सकता है कि यहाँ तमाम जो है तो पुलिस अधिकारी से लेकर और रीवा आईजी कमिश्नर और मऊगंज कलेक्टर एसपी तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है तो अंतिम संस्कार कराया जाता है। इसी बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अगर किसी का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, समझा जा सकता है कि गाँव की हालात क्या रही होंगी। फिलहाल जो इस घटना को कारित करने वाले आदिवासी परिवार के लोग हैं तो उन आदिवासी परिवारों के घरों में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ताला बंद है और वो सन्नाटा पसरा हुआ है। ठीक है, ये एंगल है और इस एंगल में जो ये रास्ता है ये आदिवासियों के घर तक पहुंचता है और यहाँ तमाम चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल की तैनाती हो गई है, लेकिन यहाँ अब तक जो है तो कोई भी जो आदिवासी परिवार के लोग हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो घर में है वो घर में ही कैद हैं, बाकी जो घर से बाहर निकल के फरार हो गए हैं वो फरारी हो गए हैं। तो फिलहाल गांव की स्थिति हालांकि अब सामान्य मानी जा सकती है। पुलिस पूरी मसले पर कंट्रोल की हुई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो सनी द्विवेदी थे उनका भी अंतिम संस्कार कराया जा रहा है और आसार लगाया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ जो है तो सूबे की जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो समझ आ सकता है कि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन पूरे मसले में जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, ये अब तक तय नहीं हो सका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है, ये अभी तक बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि भीड़